अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम लैंसर पे। आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेल्फ़ फाइनेंस कोर्सेज़ के बारे में और उनके डिटेल्स के बारे में कि कितने-कितने सीट्स सेल्फ़ फाइनेंस में हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको अगर आपको जानना है कि सेल्फ़ फाइनेंस में क्या आपका एडमिशन हो सकता है, कितने सीट्स हैं और क्या चांसेस हैं होने के। ये सारी बातें हम आज करेंगे इस वीडियो में और हम बताएँगे कि जो नोटिस आया था 2024 में उसमें कई सारे जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम थे उसके बारे में बताया गया था ऑर्डर में, तो उसके बारे में हम सारा बात करेंगे कितने-कितने सीट है। भले ही आपको प्रोस्पेक्टस में नहीं मिलेगा वो चीज़, पर आपको ये जो है ऑफ़िशियल एक नोटिस आई थी उसमें बताया गया था कि कितने-कितने जो है आपके वो सीट्स बढ़ाए गए हैं कोर्सेज़ में। तो अब जो है बहुत आसान हो जाता है आपका एडमिशन अगर आप सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ में चाहते हैं एडमिशन लेना। भले ही इसमें थोड़ा-सा पैसा जो है वो ज़्यादा लगता है, लगभग 40, 50, 60 हज़ार के करीब लगता है सालाना। पर जो है एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो सेल्फ फाइनेंस में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ये डिपेंड करता है कि उनकी फाइनेंशियल हालत कैसी है। अगर उनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी है तो वो सेल्फ फाइनेंस लेंगे और नहीं है तो नहीं लेंगे। तो इसकी वजह से जिनके पास फाइनेंशियल इशू नहीं है, जिनके पास पैसा अच्छा है, वो आराम से सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज़ में ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कितने-कितने सीट्स बढ़ाए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमएससी में। एमएससी में 2 सीट है, मेल और फीमेल के लिए एक सीट, टोटल 2 सीट बढ़ाए गए हैं। एमबीए एग्री बिज़नेस में 5 सीट है और मेल फीमेल दोनों का 5 यहाँ पे दिया हुआ है। एमटेक इन प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग यानी कि एमटेक, इसमें 5 सीट है। अब हम आते हैं अपने बीए के कोर्सेज़ में। बीए ऑनर्स में जो जितने सारे सीट है, बहुत सारी सीटें बढ़ाई गई है बीए ऑनर्स में। तो बहुत देखिए यहाँ पे कि कितने सारे बढ़ाए गए हैं। लगभग मान लीजिए कि 60-70 के करीब, 80 के करीब जो है सीट आराम से 80-90 100 के करीब एसएफएस में सीट बढ़ाया गया है। तो बीए ऑनर्स हिंदी में यहाँ पे देखिए आपका जो सीट है वो 15 सीट यहाँ पे एसएफएस के लिए बढ़ाया गया, 15 सीट। यानी कि 10 मेल के लिए और 5 फीमेल के लिए बढ़ाया गया। बीए ऑनर्स पर्शियन के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5-5 सीट जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए बढ़ाए गए हैं। तो लगभग 10 सीट यहाँ पे हो गया पर्शियन में। संस्कृत में अगर आप देखें तो यहाँ 3 सीट मेल के लिए, 3 सीट फीमेल के लिए, 6 सीट यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। अरबिक में देखिएगा तो यहाँ पे 10 मेल के लिए, 5 फीमेल के लिए यानी कि 15 सीट। और कम्युनिकेटिव इंग्लिश के लिए अगर देखिएगा तो यहाँ पे 8-8 सीट जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए यानी कि 16 सीट यहाँ पे बढ़ाई गई हैं। इंग्लिश में भी अच्छे खासे बढ़ाए गए हैं। 10 सीट मेल के लिए बढ़ाए गए हैं, 7 सीट फीमेल के लिए, यानी कि टोटल 17 सीट बढ़ाए गए। और फ़िलॉसफ़ी में, बीए ऑनर्स फ़िलॉसफ़ी में भी 8 सीट के करीब, 5 मेल 3 फीमेल। बीए ऑनर्स उर्दू में अगर आप देखेंगे तो 10 सीट मेल के लिए, 7 सीट फीमेल के लिए, यानी कि टोटल 17 सीट, यानी कि बहुत अच्छा खासा एसएफएस सीट दिया गया है बीए ऑनर्स के लिए। तो एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आराम से आपका होने का भी चांसेस हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे बीए ऑनर्स रिसर्च और कुरानिक स्टडीज़ में भी 5-5 सीट आपके बढ़ाए गए। बीवीए बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स में भी 15-15। अब यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं बीए की कितनी सीट बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे बीए का तो आप देख लिया आपने, यहाँ पे बीए का वो वाला देख लिया, आर्ट्स वाला देख लिया। अब हम सोशल साइंस वाला देख लेते हैं। तो सोशल साइंस के लिए भी यहाँ पे बहुत सारा सीट बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे अगर देखें आप, बीए ऑनर्स रिसर्च इकोनॉमिक्स में यहाँ पे लगभग 10 सीट मेल के लिए, 5 सीट फीमेल के लिए, यानी 15 सीट यहाँ पे बढ़ाया गया है। बीए ऑनर्स रिसर्च एजुकेशन के लिए 10 सीट, 10 मेल का, 5 फीमेल का, यानी 15 सीट। जियोग्राफी में अगर आप देखेंगे तो 15 मेल का, 10 फीमेल का, यानी 25 सीट यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। बीए ऑनर्स हिस्ट्री का अगर देखिएगा तो 10-10 सीट यानी 20 सीट बढ़ाए गए एसएफएस में। बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ का देखिएगा तो यहाँ पे मेल के लिए नहीं है, 5 फीमेल के लिए बढ़ाया गया है, यानी 5 टोटल फीमेल के लिए यहाँ पे बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में भी देखिए 10 मेल के लिए, 5 फीमेल के लिए, यानी 15 सीट। बीए साइकोलॉजी में अगर आपको ले रहे हैं तो 3 सीट बढ़ाए गए मेल के लिए, 5 फीमेल के लिए, यानी कि 8 सीट बढ़ाए गए हैं। सोशियोलॉजी में भी अच्छे खासे बढ़ाए गए हैं, जैसे कि 4 मेल के लिए, 7 फीमेल के लिए, यानी 11 सीट। बीए ऑनर्स रिसर्च वुमेन स्टडीज़ में मेल के लिए तो नहीं बढ़ाया गया पर फीमेल के लिए 5 सीट बढ़ाया गया, यानी 5 टोटल सीट बढ़ाया गया। ये तो हमने बीए का कर लिया। अब बीए का एक और है शिया थियोलॉजी में भी देखिए यहाँ पे 3-3 सीट बढ़ाए गए, यानी 6 सीट।
और सुन्नी थियोलॉजी में 6 सीट यानी कि 12 सीट टोटल बढ़ाए गए हैं। तो ये आपका हो गया बीए का कोर्स। अब हम बीएससी का देख लेते हैं कि बीएससी में कितने कितने जो है सीट बढ़ाए गए। तो बीएससी का अगर आप देखें यहाँ पे, तो बीएससी में हम चलते हैं सबसे पहले। बीएससी एमएससी तो है यहाँ पे, बीएससी का यहाँ देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स का देखिए। तो यहाँ पे फिजिक्स में जो है 10 सीट मेल के लिए, 5 सीट फीमेल के लिए, यानी 15 सीट जो है फिजिक्स में है, यानी एसएफएस में होने के चांसेस भी साइंस वाले फील्ड में बहुत आसान है बैचलर्स में। तो यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री में देखिए 10-10 सीट बढ़ाया गया यानी 20 सीट। बीएससी मैथमेटिक्स में 10-5 यानी 10 मेल का 5 फीमेल का 15 सीट बढ़ाया गया है। अब हम जियोग्राफी में देखें बीएससी जियोग्राफी में, तो यहाँ पे 5 सीट बढ़ाया गया है, 10 सीट। जियोलॉजी में भी मेल के लिए तो नहीं बढ़ाया गया, फीमेल के लिए 10 सीट यानी 10 सीट यहाँ पे बढ़े हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखेंगे बीएससी स्टैटिस्टिक्स में, तो 5 सीट मेल के लिए, फीमेल के लिए 10 सीट, 15 सीट। और बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 5 सीट मेल के लिए और फीमेल के लिए नहीं है, तो यानी 5 सीट बढ़ाया गया है। बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी 6 सीट है, यानी कि जो सबसे डिमांडिंग जो बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसमें भी 6 सीट सेल्फ फाइनेंस के लिए यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। तो ये हम बीएससी यहाँ पे देख लिए, बीएससी और यहाँ पे तो है नहीं, तो ये बीएससी इतने सारे जो कोर्सेज है इसमें सेल्फ फाइनेंस का यहाँ पे दिया गया। अब हम यहाँ पे और बाकी सब कोर्सेज के बारे में देख लेते हैं, जैसे बीटेक एमटेक के बारे में देख लेते हैं। तो बीटेक का अगर देखें हम यहाँ पे, तो बीटेक का यहाँ पे देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है। तो बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में भी अपना जो है 5 सीट है, पेट्रोकेमिकल्स में 5 सीट, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में 8 सीट है यहाँ पे। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे आपका 7 सीट टोटल बढ़ाए गए हैं। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपका 10, फूड टेक्नोलॉजी में 4, बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी 3, एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग में 3, सिविल इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में भी 3 और 2, और सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 2 यानी कि इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में 2, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में 2, एमटेक अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में भी 2, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में भी 2, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड सिस्टम डिज़ाइन में 2, नैनो टेक्नोलॉजी में 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में 2 और एमएससी पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2। तो यहाँ पे देखिए डिप्लोमा और भी बहुत सारे कोर्सेज में बढ़ाया गया है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे आप देखिए कि 3 है, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 3 है, डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक में 2 है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे 5 है, डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल पहले प्रैक्टिस में भी यहाँ पे 5 है, एडवांस डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन में भी 5 है। अब हम आते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस में कि कितने कितने सीट फॉरेन लैंग्वेजेस में बढ़ाए गए हैं। तो देखिए बीए ऑनर्स रिसर्च और चाइनीज़ में यहाँ पे 5 है, फ्रेंच में आपका 5 सीट बढ़ाया गया है, जर्मन में 5 सीट है, रशियन में आपका 5 सीट है, स्पेनिश में 5 सीट है, और ये आपका इतने सारे जो कोर्सेज लगभग 25 सीट 30 सीट के करीब जो है आपका लैंग्वेजेस कोर्सेज में बढ़ाए गए। अब हम बात करते हैं बीए एलएलबी में। तो बीए एलएलबी में भी सेल्फ फाइनेंस का कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 2024 से। तो अब यहाँ पे देखिए बीए एलएलबी अलीगढ़ में 24 सीट बढ़ाई गई हैं, और बीए एलएलबी मल्लापुरम में 12 सीट, बीए एलएलबी मुर्शिदाबाद में 12 सीट, यानी कि 24 + 24 आपका हो जाता है 48 सीट के करीब आपका जो है बढ़ाए गए हैं बीए एलएलबी में। अब बीएससी का हम कुछ छूट गया था थोड़ा सा, तो बोटानी में भी आपका देख लीजिए है यहाँ पे 10 सीट, जूलॉजी में भी 10 सीट आ गया। तो ये सारी सीट, एमएससी में भी बहुत सारे जो सीट हैं बढ़ाए गए हैं ये सारे। एमबीए अलीगढ़ में 9 सीट बढ़ाए गए हैं, एमबीए मल्लापुरम में 9 सीट बढ़ाए गए हैं, एमबीए मुर्शिदाबाद में आपका 9 सीट बढ़ाए गए हैं, एमबीए किशनगंज भी बढ़ाए गए हैं, किशनगंज भी ऐड किया गया है, तो किशनगंज में 9 सीट है यहाँ पे। अब इंटरनेशनल बिजनेस में भी 3 सीट है, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस एमबीए में भी 3 सीट है, एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी 3 सीट बढ़ाए गए हैं। तो देखिए इतने सारे कोर्सेज में बढ़ाए गए हैं आपके सीट सेल्फ फाइनेंस के लिए। तो बहुत
बहुत आसान हो जाता है एडमिशन, अगर आप सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कई सारे बच्चे जो हैं उनका नंबर कम है, उस बोल रहे हैं कि उनका एडमिशन बहुत चांसेस कम है, तो उनको घबराना नहीं है। उनको जो है आराम से अपना काउंसलिंग करवाना है एसएफएस के थ्रू। एसएफएस को प्रेफरेंस में रखना है अगर उनके कम नंबर है, बहुत कम नंबर है, लगभग अगर 30 के करीब है, 35 के करीब है, तो एसएफएस के लिए सबसे पहले वो प्रीफर करें, तो उनके चांसेस हाई हो जाते हैं एसएफएस की स्कीम में। और बाकी आप जो अपना, सबसे पहले ये बात है कि आपको हार नहीं मानना है, आपको अपना काउंसलिंग करवाना है। काउंसलिंग करवा लेते हैं तो आपका आधा काम हो गया होता है कि आपने काउंसलिंग करा के प्रीफर्ड अपना भर दिया होता है, और उसके बाद सीट्स के हिसाब से आपको अलॉट कर दिया जाता है। अगर आप हार मान के काउंसलिंग ही ना कराए तो आपके लिए बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा, आपका आगे का चांस ही ख़त्म हो जाएगा। तो काउंसलिंग ही मेन चांस होता है कि आप अपना जो है आगे अपना एडमिशन प्रोसीजर आगे बढ़ाएं। बाकी एसएफएस के थ्रू हॉस्टल्स नहीं मिलते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर हाँ अलीगढ़ के करीब जितने भी सारे रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को आराम से रूम मिल जाता है, सस्ते रूम मिल जाते हैं, उतने ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते। तो ये थोड़ा सा अच्छा चांस होता है। मेस भले ही आपको ना मिले तो एज अ गेस्ट भी मेस खाने के रोज़ के पैसे वहाँ पे होते हैं, इतने कुछ रुपए होते हैं, वहाँ देने से आप जो है एज अ गेस्ट भी खा सकते हैं वहाँ पे। तो ऐसी कई सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है एएमयू में जो आप अवेल कर सकते हैं। बाकी आपको अपना एडमिशन जो प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाना है, काउंसलिंग कराना है, और घबराना नहीं है। आपको कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे जाके मेरे प्रोफाइल में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। बाकी आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी एसएफएस स्कीम के थ्रू फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल को, ताकि और ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ तो आप सबसे पहले अवेल कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।